दोस्तों आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने चुने हैं उन क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मतलब पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो इसका आंसर है 8 सितंबर को। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और नव साक्षरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम है, इस वर्ष का थीम है प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या है। तो हिंदी में है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, और इंग्लिश में है जो यूएनओ की तरफ से होगा वो है प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। और इस संबंध में मेरे द्वारा शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर ही देखा गया है। तो उसमें लिखा हुआ था कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके एक दिन पहले मतलब इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर को स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, साक्षरता दिवस है, 8 सितंबर को एक दिन पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं होकर दूसरा पॉइंट है। इसमें हम लोग सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बोइंग का स्टार लाइनर जो जून में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर अंतरिक्ष में गया था अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, तो उसके बारे में कि बोइंग का स्टार लाइनर शनिवार 7 सितंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से वापस धरती पर लौटा। मतलब बोइंग का स्टार लाइनर कब धरती पर लौटा, जो सुनीता विलियम्स को जून में ले गया था अंतरिक्ष में 7 सितंबर 2024 को। इसमें सुरक्षा कारणों से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नहीं आए हैं। इन दोनों को फरवरी में वापस लाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री और गए हैं, तो बुच विल्मोर गए हैं। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लोग कब आएंगे, तो फरवरी में आएंगे। तो इस बारे में और जान लेते हैं। ISS से रवाना होने के 6 घंटे बाद स्टार लाइनर न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज जो एक रेगिस्तान के बीच में है, व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज जो है जहां पर ये स्टार लाइनर उतरा वो एक रेगिस्तान के बीच में है पर उतरा। जून में अंतरिक्ष के लिए रवाना होने वाले इस यान के थ्रस्टर में समस्या और हीलियम लीक के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी इससे नहीं कराई गई। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कब गई थी, तो जून में गई थी। उनके साथ कौन गया था, तो बुच विल्मोर भी गए थे। जो कहाँ पहुंचे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। किस चीज से गए थे, तो बोइंग का स्टार लाइनर से गए थे। और जो कब लौटा, तो 7 सितंबर को लौटा। और इसमें क्या खराबी आ गई थी जिसके कारण ये दोनों वापस नहीं आ पाए उसी यान से। इस यान से जाने वाले थे थ्रस्टर में समस्या और हीलियम लीक के कारण। वो गए थे 7 दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन अब वो लोग 8 महीने तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहेंगे दोनों अंतरिक्ष यात्री। आज का तीसरा क्वेश्चन है भारत के किस फिल्म निर्माता को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया।
फिल्म निर्माता जिसे जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर है माइक पांडे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड मिला है। वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के मैरीलैंड में 5 सितंबर 2024 को दिया गया। तो इस बारे में जान लेना है कि भारत के फिल्म निर्माता माइक पांडे को प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड दिया गया, जो वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण के लिए दिया जाता है। आज का 5th क्वेश्चन है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। ये याद रखिएगा, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में इन दिनों भारतीय वायुसेना का मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति जारी है। इस युद्धाभ्यास में भारत के मित्र राष्ट्रों की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। 30 अगस्त से शुरू होने वाला यह युद्धाभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। तो भारतीय वायुसेना का मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास है तरंग शक्ति 2024। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर में। ये कब से कब तक चलेगा? 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। ये 3 बातें याद रखना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, तरंग शक्ति जो जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा, तरंग शक्ति से जो वो 4था क्वेश्चन था, भूलवश वो 5 अंकित हो गया है। जो 4था क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है, वो ये है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे कब मनाया जाता है? जो हाल ही में मनाया गया, तो वो है 5 सितंबर को प्रतिवर्ष स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम है एंड वायलेंस प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। एंड वायलेंस प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बताया गया है कि विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रसित हैं। तो इसके लिए जागरूकता फैलाया जाना आवश्यक है। आज का 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नवदीप सिंह ने पैरालंपिक खेलों के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुषों के भाला फेंक F41 स्पर्धा में। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के नवदीप सिंह ने शनिवार 7 सितंबर 2024 को पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के भाला फेंक F41 स्पर्धा में 47.32 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 47.32 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा का रजत पदक चीन के पीसुल 44.72 मीटर तथा कांस्य ईरान के वाल्डन खेलावी 40.46 मीटर को प्राप्त हुआ। तो नवदीप सिंह ने जब गोल्ड जीता पुरुषों के भाला फेंक F41 स्पर्धा में, तो यह भारत का 7वां गोल्ड था। तो पैरालंपिक खेलों में जो भी गोल्ड मेडल मिलता है वो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा प्रीति पाल जो 2 कांस्य पदक जीती है 100 मीटर 200 मीटर में किस स्पर्धा में जीती है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है भारत की समापन समारोह की ध्वजवाहक होंगी। तो समापन समारोह की ध्वजवाहक और जो है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन कौन थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जितने भी गोल्ड जीते वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई रजत या कांस्य जीतता है जिसमें भारत पहले बार कुछ जीता हो, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है कि नवदीप सिंह ने पुरुषों के भाला फेंक F41 स्पर्धा में 47.32 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, आज का 7th क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीवी और मोबाइल से किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दिए जाने का परामर्श जारी किया है? उत्तर स्वीडन की सरकार ने। स्वीडन की सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन आवर का परामर्श जारी किया है। मतलब टीवी और मोबाइल सहित किसी भी तरह की स्क्रीन की अनुमति
2 साल से कम उम्र के बच्चों को एकदम से नहीं देनी चाहिए, जैसा स्वीडन की सरकार ने परामर्श जारी किया है। तो आइए और बातें जान लेते हैं। स्वीडन में सरकार की ओर से जारी परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को टीवी और मोबाइल समेत किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिकतम 1 घंटा, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिकतम 2 घंटा तथा किशोर एवं किशोरियों के लिए दिन में अधिकतम 3 घंटा स्क्रीन टाइम का परामर्श दिया गया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 आवर, 2 से 5 साल तक 1 आवर, 6 से 12 साल के लिए 2 आवर और किशोर और किशोरियों के लिए 3 आवर स्क्रीन टाइम का परामर्श स्वीडन की सरकार द्वारा जारी किया गया है।